सिक्स पैक एब्स या फिर 8 पैक्स एब्स बनाना सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। एब्स को फिटनेस की निशानी माना जाता है, यानी एब्स दिखने के लिए आपका फैट परसेंट सिंगल डिजिट 5 to 9 में होना चाहिए। अब आपकी बॉडी में फैट ही नहीं होगा तो क्या होगा? मसल्स मास। जी हाँ, मसल्स मास होगा, तभी एब्स मसल अच्छी तरह से दिखेंगे। जिन लोगों का बड़ा सा पेट होता है, एब्स उनके भी होते हैं, बस अंतर यह है कि उनके एब्स मसल्स के ऊपर फैट के लिए एक मोटी लेयर चढ़ जाती है और धीरे धीरे वो बहुत मोटी हो जाती है और आपका पेट बाहर निकल जाता है। फिर जब आपको लगने लगता है कि आपका पेट निकल आया है तो आप फिर फ्लैट टमी पाने के लिए काफ़ी सावधानियां रखने लगते हैं। पुरुषों में 40 इंच और महिलाओं में 35 इंच से अधिक कुछ भी पेट के मोटापे के रूप में माना जाता है। लोग एब्स या फ्लैट टमी पाने के आसान तरीके ढूंढते रहते हैं और कई लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्त, बताना चाहूँगा 6 या 8 पैक एब्स पाने का पहला गोल्डन रूल यह है न्यूट्रिशन। यदि आपका न्यूट्रिशन या डाइट सही नहीं होगी तो आप एब्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको कुछ साइंस बेस्ड ऐसे तरीके बताता हूँ जो आपके एब्स लाने के गोल में सफल बना सकेंगे। वजन कम ना होने का सबसे बड़ा कारण है शुगर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चाय में शुगर लेना बंद कर दें, लेकिन मिठाई और ड्रिंक्स में लेते रहें। नेचुरल शुगर की अपेक्षा एडेड शुगर अधिक खतरनाक होती है, जिसे कई स्टडीज में सत्यापित कर चुके हैं। जब आप बहुत अधिक चीनी खाते हैं तो आपका लीवर फ्रुक्टोज से भर जाता है और फैट में बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। बस फिर क्या है, आपकी बॉडी में फैट जमने लगता है। कई स्टडीज से पता चला है कि अधिक चीनी, ज़्यादातर फ्रुक्टोज की बड़ी मात्रा के कारण पेट और लीवर के फैट के स्टोरेज को बढ़ा जाता है। फल से मिलने वाले फ्रुक्टोज की मात्रा अन्य ऊपरी फूड से मिलने वाली शुगर की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यदि आप रिफाइंड शुगर को कट करना चाहते हैं तो आपको लेवल पढ़ना शुरू करना होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक शुगर का सेवन आपके फैट और लीवर में फैट जमा देता है। तो एब्स लाने के लिए सबसे पहले शुगर को अपनी डाइट से कट करें। वजन कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। यह आपके क्रेविंग को 60% तक कम कर देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करके लगभग 80 to 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। यह आपकी क्रेविंग को 60% तक कम कर देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करके लगभग 80 to 100 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करने में मदद करता है। अधिक प्रोटीन इंटेक से आप लगभग 400 कैलोरी कम खाते हैं। यदि आपको गोल वेट लॉस और एब्स लाना है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन फूड्स ऐड करना चाहिए। ये ना तो सिर्फ आपके फैट को कम करने में मदद करता है, बल्कि ये आपके मसल्स को भी बढ़ाएगा। एक स्टडी के मुताबिक प्रोटीन की मात्रा और क्वालिटी पेट के फैट से जुड़ी हुई थी। यही है, जो लोग अधिक और बेहतर प्रोटीन खाते हैं उनमें पेट का फैट बहुत कम था। साथ ही साथ एक और स्टडी ने बताया कि प्रोटीन इंटेक से आपके बेली फैट बढ़ने का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात के बारे में जानते हैं। कार्ब को डाइट से कट करें। कार्ब्स कट करना वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्ब कट करने के नाम पर पूरी तरह से कार्ब्स को कम कर दें। स्टडी में पता चला है कि जैसे ही आप अपनी डाइट से कार्ब्स को कट करते हैं तो धीरे धीरे भूख कम लगने लगती है और आप कम खाने लगते हैं। कई स्टडीज से पता चला है कि लो कार्ब्स डाइट से लो फैट डाइट की अपेक्षा अधिक वजन कम होता है। लो कार्ब डाइट में आप अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन लो फैट डाइट में कैलोरी इंटेक बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है
और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। लो कार्ब डाइट से वाटर वेट बहुत कम होता है, जिससे लोगों को तुरंत रिजल्ट मिलते हैं जो लो कार्ब और लो फैट डाइट की तुलना में करने वाले अध्ययन भी हैं, जिसमें दिखाया गया है कि लो कार्ब विशेष रूप से पेट की चर्बी, लिवर और बॉडी पार्ट्स के फैट को टारगेट करती है। आपको कार्ब्स कट करने के लिए रिफाइंड कार्ब्स जैसे शुगर, कैंडी, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि से बचना चाहिए। वर्कआउट करना काफ़ी ज़रूरी है। फैट कम करने के साथ साथ फिट रहने के लिए भी आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बेली फैट को कम करने के लिए एब्स लाने के उद्देश्य से ही वर्कआउट करना गलत है। मैं यहाँ सिर्फ एब्डोमिनल वर्कआउट या फिर स्पोर्ट रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल बॉडी फैट रिडक्शन की, क्योंकि आप सिर्फ एक बॉडी पार्ट को ना ही ग्रो कर सकते हैं और ना ही उस पर फैट हटा सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ पेट कम करना है या फिर मुझे सिर्फ बाइसेप्स बनाना है, जो कि संभव नहीं है। यदि आपको मसल फैट कम करना है तो पूरी बॉडी से ही कम करना होगा, और यही मेथड मसल्स ग्रोथ पर काम करती है। फैट बर्न करने के लिए आप एरोबिक्स एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और आदि भी कर सकते हैं। वर्कआउट से सूजन कम होती है, ब्लड शुगर का लेवल कम होता है और अन्य सभी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में सुधार होता है, जो पेट की चर्बी से जुड़ी एक्टिविटी में शामिल होती है। अब बात करेंगे फाइबर से भरपूर फूड का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी का फैट कम करने और आपके एब्स लाने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सॉल्यूबल फाइबर आपके वेट लॉस की स्पीड को तेज कर देता है। एक रिव्यू स्टडी में पाया गया है कि प्रतिदिन अतिरिक्त 14 ग्राम फाइबर 4 महीने में कैलोरी की मात्रा में 10% की कमी और 4.5 पाउंड यानी 2 किलोग्राम वजन की कमी आई थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि 6 पैक एब्स लाने के लिए डाइट के साथ इन चीज़ों का ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें।